हौसले बुलंद और नई उम्मीद के साथ सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन पहुंची है भारतीय टीम। दूसरा टेस्ट मैच यहां आज दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ अजय जाडेजा हैं, स्वागत है आपका। उमन छोड़ देता है बल्लेबाज। खूबसूरत शॉट, दौड़ती हुई चली गई बाउंड्री तक। पहली बाउंड्री दक्षिण अफ्रीका की पारी की। अंडर एज लगा था, लेकिन इस बार तो सिर्फ टाइमिंग, इतनी बेहतरीन टाइमिंग। कुछ और रन, और इस बार दौड़ पीछे लगाएंगे ईशांत शर्मा। रोक वो भी नहीं पाएंगे गेंद को, क्योंकि टाइमिंग इतनी बढ़िया है। ले में नहीं दिखे। और एक खराब फील्डिंग, हाफ वॉली गेंद, जोर से लगाया शॉट, लेकिन अब अगर हाफ वॉली है तो बैट्समैन को कोई असुविधा नहीं होती खेलने में। केप टाउन की एक और हाफ वॉली इसी बीच। यहाँ पर फिर से 4 रन ही मिलेंगे मार्करम को। आप यहाँ पे गेंद डालते जाइए और ये इसको हाफ वॉली गेंद, लेकिन मार्करम अच्छे ले में भी दिखे, बहुत ही बेहतरीन नजर जाती है। ये शॉट आखिर बल्ले के बीच में से निकला जरूर डीन एल्गर के, जहां बल्ले के कोने से ही खेल रहे थे। जितना उनको अभी तक सुनने को मिल रहा है उसके लिए ये एक सिंह है। बढ़िया शॉट, यहां फील्डर मौजूद थे वहां, लेकिन उनके ऊपर से गेंद निकल गई। रणनीति के तहत किया गया काम। बाउंसर और पीछे फील्डर मौजूद। मुरली विजय। फिर दिक्कतें और बढ़ती जाती हैं गेंदबाज के तौर पे। अब लीजिए यहाँ, इस बार गेंद का टप्पा पीछे था तो 3 चौके आ चुके इस ओवर में। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, पूरे नियंत्रण में कवर्स के बगल से। अंदर की गेंदबाजी भी वहां देखने को हमें मिली थी। यहाँ 4 रन मिलेंगे। उस फील्ड के अनुसार गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि मानसिक तौर पे आपको, और अभी बहुत बार देखने को मिला है कि कैप्टन काफी यहाँ पर जोरदार अपील। इसी बीच पार्थिव पटेल और रेफरल ले लिया गया है। बिल्कुल बारीकी किनारा था या नहीं था ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अंपायर के पास पहुंचे, नॉट आउट करा दिया गया। डटा हो और उसमें स्ट्रेंथ हो कि वो उतना मौका दे सके। क्या बढ़िया शॉट इसी बीच मार्करम के बैट से। मिड ऑफ का फील्डर पूरी तरीके से बीट हुए। और जो आपकी लाइन ऑफ अटैक है वो भी बिल्कुल ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर। क्या लाइन तो ठीक थी यहाँ, लेकिन दिक्कत लेंथ की है, की करनी होती है। इतनी ज्यादा छोटी भी नहीं, या तो बिल्कुल आगे या बिल्कुल पीछे। शॉर्ट पिच गेंद थी ये, और उसको भरपूर फायदा उठाया मार्करम ने। ऐसा लगा पहले ही पोजीशन में आ गए। फिर शॉर्ट बॉल, यहाँ पर पूरे नियंत्रण में ये शॉट खेला गया है। 50 रन पूरे हुए मार्करम के इसी सिंगल के साथ। 50 रन पूरे हो गए। कलाइयों को देखिएगा यहाँ इस्तेमाल, और इससे आपको पता चलेगा कि गेंद का टप्पा जब आप थोड़ा सा भी पीछे खींच लेते हैं तो बहुत आसानी से शॉट खेल दिया। जी, आसानी से सिंगल चुरा लिया। यहाँ मौजूद भी था सिंगल। इसी के साथ आज का ये पहला सत्र यहीं समाप्त हुआ। शुरुआत बढ़िया है। 27 ओवर का खेल हुआ है आज पहले सत्र में, और उन 27 ओवरों में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आई एल्गर के लिए, लेकिन मार्करम ने एक शानदार पारी खेली। छोर से ये डाल रहे हैं, वो है पेविलियन छोर। बढ़िया कदमों का इस्तेमाल, बिल्कुल अश्विन के सर के ऊपर से खेल दिया। ऐसा लगा जैसे कि पहले ही मन बना लिया था कि शॉर्ट लेग की ज्यादा जरूरत पड़े आप, और फंस गया। बिल्कुल वहीं फंसा जहां पे खिलाड़ी को भी लेकर आए थे आप।
और लगी, और ये देखिए जहां पे थे छाती पे लग के, अच्छी बात। बहुत महीन खेला इसे जानबूझ के। थोड़ा दिशा से भटक गए। तक पहले दिन में इनका 9वां ओवर है और शुरुआत चौका के साथ खूबसूरती से खेला हाशिम आमला ने। काफी छोटी गेंद, आराम से पीछे आए और ढकेला। अगर आपको बाउंसर भी करनी है तो सर के आसपास आए, वैसा टिप्पे पर गेंदबाजी करनी। वाह वाह क्या बात है, आराम से ढकेल दिया मिड ऑन की दिशा में। 4 रन मिलेंगे या नहीं? जी बिल्कुल, ऐसा लगा कि एक बार फील्डर पहुंच जाएंगे। ऑन साइड तो अच्छा खेलते हैं और उसका फायदा उठाया जिस तरीके हो रहा था। ये तो बहुत ही खराब गेंद है अश्विन की। ठीक है, कोशिश तो ऊपर डालने की कर रहे थे लेकिन हाथ से तरीके से, जिससे रिवर्स इनको अच्छा मिलता है। हल्के हाथों से खेला है हाशिम आमला ने। पीछे फील्डर मौजूद है ईशांत शर्मा, लेकिन उसकी पहुंच से काफी दूर। अभी तो एक सीम से दिखा, गेंद सीधा ही चल रहा है। इस बार थोड़ा ज्यादा बाहर और ये होता है। मौका मिला इस बार माकरम को, अच्छी कोशिश रोकने की लेकिन रोक नहीं पाएंगे पुजारा। ये देखिए कैसे यहाँ पर पीछे गया और आसानी से ढकेल दिया। दोबारा बैक ऑफ लेंथ, इस बार भी उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। काफी छोटी गेंद थी पर नियंत्रण में रखा। कैसा रहा है अब तक भारत के लिए? अच्छा शॉट और फिर से 4 रन, बहुत रन बनाए। कैसा रहा है भारत का दिन? कुछ इस गेंद की तरह ही रहा है संजय। अंडा बनाया हो ना, और ये आउट, और ये आउट। गेंद रिव्यू मांगा है शायद बल्लेबाज ने, है या नहीं? उंगली उठाई थी और साउथ अफ्रीका ने ये रिव्यू किया है और ये आउट। अल्ट्रा इस पे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि हल्का सा वाइब्रेशन हुआ है। एब्सोल्युटली श्योर अपने आप को करना चाह रहे हैं और ये उंगली फिर से ऊपर। ग्राउंड में तो फील्डिंग तो देखने को मिल जाती है। ये देखिए अभी तीसरी गेंद खेले हैं। कोई तो स्लिप से शायद विराट कोहली ने कहा कि कम ऑन ऐश, उनको पता था कि जब और अगर दूसरी बॉल पे एक विकेट गिरती है। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत माहिर प्लेयर है आमला। ओवर पिच डिलीवरी, उस गैप में टाइमिंग ही इतनी खूबसूरत। सेहत भी देख सकते हैं हम गर्मा गर्म जलेबी और समोसे के साथ। इसी बीच हाशिम आमला ने कलाइयों का इस्तेमाल किया। इतने खतरनाक हैं ये, अगर एक बार अपनी इलाय पकड़ ले। सबसे ज्यादा विश्वास दिखाया इन्होंने कप्तान की। रिवर्स स्वीप, एबी डिविलियर्स से हर तरफ शॉट की उम्मीद की जा सकती है। 360 और टेस्ट मैच में भी रिवर्स स्वीप। एक और चौका उनके बैट से। जरूरी चीज ये है कि आपको खेलना आता हो इनकी तरह, और देखें बल्ला इनका किस तरह से ऊपर से नीचे आता है, बेशक उल्टा आता है, अंदर आ रही है। यही फर्क है इन स्विंगर में और एक आउट स्विंगर में। यहाँ 4 रन जरूर मिलेंगे और इसमें कोई दुविधा नहीं हुई। क्रॉसिंग गेंदबाजी की जा रही। मजा आता है ऐसे गेंदबाजों को देखकर जिनके हाथ में वो जादू व कलाकारी होती है। बहरहाल चाय का समय आज पहले दिन, और चाय के समय या इसलिए कहना होगा ये सेशन जो है उससे भारतीय टीम इतनी निराश नहीं होगी, क्योंकि इस सेशन में 104 रन जरूर बने, लेकिन यहाँ हमेशा अहमियत विकेटों की होगी, उस पर नजर रखना होगा। बढ़िया शॉट, खराब गेंद, और उस गेंद को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया हाशिम आमला ने। ना लाइन ना लेंथ, दोनों में से एक भी अगर हल्की सी गड़बड़ हो गई, उन्होंने अपनी तरह से पूरा कर दिया। ये कमाल के हाथ, सॉफ्ट हैंड्स और 4 रन। गेंद पड़ के इतनी तेज गति से आ नहीं रही। आखिरी समय पे इन्होंने क्या किया, बल्ले का हल्का सा मुंह खोल दिया। बढ़िया कदमों का इस्तेमाल, गेंद का टप्पा ही नहीं पड़ने दिया।
इससे पहले टप्पा पड़ता पहुंच चुके थे वहां आमला। फायदेमंद साबित होता है। मिल गई विकेट। यहां गलती कर गए यहां पे डिविलियर्स, थोड़ा दूर खेल गए शरीर के और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पे आके लगी और चली गई स्टंप्स की तरफ। मेहनत का फल मिला यहां पर ईशांत शर्मा को। बहुत जल्दी पंच मारने चले गए, स्क्वायर ड्राइव मारने चले गए। 50 रन पूरे होंगे या हाशिम आमला के और एक बढ़िया अर्धशतक अपनी टीम के लिए। ओहो हो, कमाल का ये शॉट। पीछे दो फील्डर मौजूद जरूर, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और उनकी बॉडी के भी एलबीडब्ल्यू बोल्ड वो विकेट लेने की डिलीवरी जो है वो ज्यादा करती है। और यही कमी दिखी है शामी में, वो है लेंथ। इस बार भी देखें तो काफी पीछे है ये गेंद। बढ़िया शॉट यहाँ पे। आपका जवाब दूं उससे पहले इस शॉट का आनंद ले, लेकिन इस बार कैसे चढ़ते हैं बॉल के ऊपर। बहुत ही बढ़िया शॉट। कूल होती चली जाएंगी और तेज गेंदबाजी के लिए अनुकूल नहीं होंगी। क्या खूबसूरत शॉट मारा है आमला साहब। क्योंकि राउंड द विकेट इतना बाहर अगर हो तो आपको भी पता है कि यहां से टर्न तो होने। फाफ डू प्लेसी बहुत ही तेज और डायरेक्ट हिट, इसलिए अंपायर ऊपर जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि पहुंच गए थे। डीआरएस रिव्यू नहीं है और ये बिल्कुल शॉट। और जब हमने रियल टाइम में देखा, आपने सही करार दिया था, तब भी कार्तिक जी आपने उंगली ऊपर कर दी और ये एक लॉटरी जीत गई है भारत। इस वक्त एक बहुत बड़ा विकेट भारत के लिए, वो भी हाशिम आमला का। एक छोटी सी चीज यहां पर हुई है, जब उन्होंने बॉल को खेला तो वो स्क्वायर लेग की तरफ जा रही थी, लेकिन बॉल ने अपना रुख बदला तो फील्डिंग में प्रभाव डालते और ये आउट। दूसरी विकेट विराट कोहली ने कैच लिया। 250 के स्कोर पे भारत ने 2 विकेट निकाले। अश्विन की गेंद जी, और तारीफ करनी पड़ेगी जिस हिसाब से कैच भी पकड़ा यहाँ पर। देखिए, शार्प कैच था, तेज कैच था और कप्तान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। हल्का से एक रोमांच आ गया मैच में और फिर से बॉल ऊपर। पार्थिव पटेल पहुंचे नहीं, रनआउट का चांस और एक रनआउट। दोनों बल्लेबाज एक एंड पर। डुप्लेसी आउट हो, लेकिन फिनलैंडर आउट हुए। ये हुआ पार्थिव पटेल बॉल की तरफ, मुरली विजय भी और फिनलैंडर ऑलमोस्ट। इस बार ड्राइव और बेहतरीन ड्राइव, गैप में और किसी के लिए भी रोकना नामुमकिन। सब कुछ सही, अच्छा फॉलो था, आसानी से आउट कर सके। अश्विन ने किया था पिछले मैच में। शॉर्ट बॉल यहां पर फील्डर के ऊपर से गई बॉल। स्क्रीन पे देख रहे हैं, काफी शॉर्ट, काफी छोटी थी गेंद। फील्डर यहां पर फिर वही अंदर गेंद आई और उतना अच्छे तरीके से खेल नहीं पाए ज़्यादा लोगों को। ये जितना अच्छा है और उतना ही दुख भी देता है। बहरहाल ओवर समाप्त हुआ और आज का खेल भी यही समाप्त हुआ। तो 90 ओवर का खेल 269 पे 6 एकजुट होके एक टीम की तरह जिस तरह से मैदान पे नजर आई है और जिस तरह से भिड़ी है आज। दूसरा टेस्ट मैच, पहले इनिंग एल्गर आउट हुए थे 31 पे। उसके बाद माकरम ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 94 रन बनाए। हाशिम आमला रन आउट हुए 82 रन पे। उसके बाद कोई बड़े स्कोर नहीं। एबी डिविलियर्स बैट से किनारे लग के ईशांत शर्मा की गेंद में आउट हुए। फैफ डू प्लेसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज इस वक्त जो पहले 6 बल्लेबाजों में शामिल। क्विंटन डिकॉक आते ही पहली गेंद में आउट हो गए।